दिखाऊंगा, लेकिन इस बीच एचयूएल के नंबर्स आए, प्लीज़ स्क्रीन पे लेके आइएगा। और प्राइमा फेस अगर आप इस नंबर को देखें, जो टॉप लाइन, बॉटम लाइन, एबिटा, हर फ्रंट पे जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी और जो एनालिस्ट लॉबी का जो एवरेज था, उससे थोड़े से नीचे हैं ये फिगर्स। पहले तो हिंद यूनिलीवर के स्टॉक को स्क्रीन पे लेके आइएगा। आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड आया है, इनफैक्ट अच्छा खासा स्लाइड आया है। एक सेकेंड, यस, 2478 डे लो पे आके ट्रेड करता हुआ, मुनाफा करीब 2552 करोड़ रुपए, जो कि करीब 2580 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन थी। यहाँ पे करीब 28 करोड़ रुपए का नेगेटिव डाइवर्जेंस है। और फिगर्स क्या कहती हैं, इनफैक्ट यहाँ पे मैंने बॉटम लाइन की फिगर बताई, एबिटा यहाँ पे करीब 3471 करोड़ रुपए रहा। एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बड़ी नेगेटिव डाइवर्जेंस है यहाँ पर। 3650 करोड़ रुपए की अगर आप देखें एक्सपेक्टेशन थी, वहाँ पे करीब 3471 करोड़ रुपए। और थोड़ा मैं कुछ देर में वॉल्यूम्स के फिगर्स को भी देखूंगा कि वॉल्यूम्स कैसे रहे, बट यहाँ पे जो टॉप लाइन है वो है 14893, 14,893 करोड़ रुपए, जो कि एक्सपेक्टेशन थी करीब 15,250 करोड़ रुपए की। तो यहाँ पे फॉर द टाइमिंग अगर आप स्क्रीन पे देखें तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन और एबिटा तीनों फ्रंट पे एक मिस नजर आ रहा है। मार्जिन्स करीब करीब इनके 23.3 की ट्रेजेक्टरी में रहे और आई थिंक स्टॉक इस पर रिएक्ट करता हुआ अब डे लो की तरफ जाता हुआ। प्रशांत, एक टेक्निकल चेक दीजिएगा, मैं भी इस पर हालांकि बात करूंगा अभी और, बट 2476 हमारा अप्रैल सीरीज का लो है अब तक का, वो वॉलेट हो रहा है। आपका टेक यहाँ पे? जी वीरू जी, ओवरऑल अगर हम देखें तो रिजल्ट्स को एक डेफिनेटली नेगेटिव रिएक्शन आया है, बट हम एक सपोर्ट के करीब पहुंच रहे हैं। जो मेजर सपोर्ट है 2450 से लेके 2455, तो मुझे लग रहा है कि आज वेट किया जाए कि ये सपोर्ट होल्ड करता है कि नहीं। यानी अगर हम 2450 के नीचे क्लोज नहीं होते, कल यहाँ से बाउंस कर रहे, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक लो रिस्क बाय किया जा सकता है। मैं बाइंग की सलाह क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि सेक्टर पॉजिटिव है। शायद कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि लाइफ टाइम हाई निफ्टी एफएमसीजी कर चुका है, तो मैं सेक्टर के साथ रहना चाहूंगा और इसीलिए मैं वेट करूंगा कि अगर ये 2450-55 जोन के ऊपर क्लोज होके कल बाउंस करे तो हम यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। ओवरऑल जो पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 2445 यानी 2450 के जस्ट नीचे रख के हम लॉन्ग जा सकते हैं। फिलहाल रडार पे रखिए और क्लोजिंग के बाद कल डिसीजन लीजिए। इस बीच मेरे पास कुछ और फिगर आ रही हैं। जो यहाँ पे होम केयर रेवेन्यू ग्रोथ है वो अप्रोक्सीमेटली 18.7% रही है। एक्सपेक्टेशन अगर आप देखें 18 से 20% की थी, ये तो अगर आप देखें वही आया, लेकिन डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो स्लाइटली अगर आप देखें जो एनालिस्ट लॉबी है उसकी एक्सपेक्टेशन से करीब करीब 50 बेसिस पॉइंट जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस है। वहाँ पे हमारे साथ प्रियम तोलिया साहब जुड़े हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एफएमसीजी एंड डिटेल्स के एक्सिस सिक्योरिटी से। प्रियम, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। प्रियम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फिगर्स हैं, मैं इनफैक्ट आपको मैं यहाँ पे कोट भी कर देता हूँ। यहाँ पे 2552 करोड़ रुपए का मुनाफा, 14,893 करोड़ रुपए की यहाँ पे रेवेन्यू, पैट लगभग 2552 करोड़ रुपए का। प्रियम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ठीक, नंबर्स कैसे लगे आपको? नंबर्स देखा जाए तो इन द टॉप लाइन पे थोड़ा मिस है, जो हमारा एक्सपेक्टेशंस था उससे मिस है डेफिनेटली ओवरऑल। बट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट मेजॉरिटी हम लोग का इनलाइन नंबर्स है। सो मे भी शायद थोड़ा एबिटा पे जो स्ट्रेट एक्सपेक्ट कर रही थी कि देयर विल बी अ प्रेशर ऑन दैट ड्यू टू रॉयल्टी हाइक एंड एड स्पेंड्स, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा हमारे एस्टिमेट से इंटैक्ट रहा है। अपार्ट फ्रॉम द टॉप लाइन पे जरूर मिस है, डिस्पाइट जब हमने देखा कि नेस्ले का जब नंबर्स थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए थे, तो स्ट्रीट वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग कि एक्चुअल में भी सिमिलर रिजल्ट आएगा, बट दिस टाइम अराउंड ऑन द टॉप दे हैव मिस्ड। ऑन टॉप लाइन दिस इज अ मिस। लेकिन एक और प्रियम, एक बात देखिए कि जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है जो कि स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक 5 से 6% के ब्रैकेट में थी, वो लोअर एज पे आई है, 5% है। और जो एक और चीज़, एक फिगर और है इनफैक्ट मेरे पास, हाँ, होम केयर रेवेन्यू ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 18.7% रही है। इस ग्रोथ को कैसे मानते हैं, आई मीन वॉल्यूम्स को कैसे मानते हैं डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ को, करीब 5%? या तो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 5% हमारा एक्सपेक्टेशन था, तो विच इज मोर और लेस वही है शायद से। मैंने आई एम नॉट सीइंग द नंबर्स एज ऑफ नाउ, बट द थिंग इज दैट के वॉल्यूम ग्रोथ कुड बी इन लाइन इन दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट द प्राइसिंग जहाँ पे एनुअलाइजेशन था स्पेशली इन द स्किन केयर पोर्टफोलियो में, तो वहाँ पे प्राइसिंग फ्रंट पे देखना पड़ेगा कि कैसा रहा है वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ प्राइस। प्रेम, आपका हाउस व्यू क्या है इस वक्त एचयूएल पे, इस नंबर्स के साथ?
जहां निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, आईटीसी कैपिटलाइज करता हुआ, गोदरेज सीपी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया, इनफैक्ट टाटा कंज्यूमर ने काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया, बट एचयूएल काफ़ी शांत है इस प्राइस में करीब करीब 2 महीने की ट्रेजेक्टरी से। आपका प्राइस आउटलुक क्या है इस वक्त इन नंबर्स के साथ, या फिर नंबर से पहले क्या था प्रियम? तो हमारा ये क्वार्टर से पहले जो हमारा प्राइस टारगेट है 3000 है। सो हम लोग ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस पे वी आर पॉजिटिव ऑन एचयूएल। उसके 2-3 रीजन ये है कि वी एक्सपेक्ट रूरल रिकवरी शुड स्टार्ट किकिंग इन फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, बिकॉज हम लोग बिलीव करते हैं कि जितने डेटा पॉइंट्स आए हैं या फिर नेस्ले का रिजल्ट आया है, तो रूरल में जो पेन था वो बॉटम आउट हो चुका है। तो यहाँ से हमें रूरल रिकवरी दिखेगा एंड अल्टीमेटली वी कैन सी द वॉल्यूम ग्रोथ फॉर मोस्ट ऑफ एफएमसीजी कंपनीज गोइंग अहेड। On the margins front, we expect that the gross margins front पे basically especially on the gross margin front, तो हमने देखा है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस, पाम ऑयल प्राइसेस इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते से और गिर चुके हैं। तो वी बिलीव दैट ऑन द ग्रॉस मार्जिन फ्रंट एज वेल वी कैन सी मार्जिन एक्सपेंशन इन द कमिंग क्वार्टर्स। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे थोड़ा वॉलेटिलिटी रह सकता है इन टर्म्स ऑफ डिमांड आउटलुक, सो विच विल बी अ वेरी की important factor in this Q4 con call. Management क्या बोलता है towards demand outlook, but overall basis पे we are positive on this stock. बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और बहुत ही अगर आप देखें